कुंवारी चुड़ैल की डरावनी भूतिया कहानी। गांव के पास स्थित घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर पेड़ पौधे और कांटे उगाए थे, जिससे वह एक डरावनी और रहस्यमयी जगह बन गई थी। इस हवेली की कहानी कई वर्षों से गांव वालों के बीच फैली हुई थी। वे कहते थे कि इस हवेली में एक कुंवारी चुड़ैल का वास है, जो रात को बाहर निकलती है और गांव वालों को डराती है। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। रश्मि नाम की एक सुंदर युवती अपने माता पिता के साथ इस हवेली में रहती थी। रश्मि का रूप और गुण सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसका विवाह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार के युवक से तय हुआ था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के ठीक पहले रश्मि के मंगेतर की अचानक मृत्यु हो गई। इस सदमे से रश्मि और उसके परिवार को गहरा धक्का लगा। वह अपने मंगेतर की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाए और धीरे धीरे अवसाद में डूब गई। कुछ महीनों बाद रश्मि ने एक दिन हवेली की ऊपरी मंजिल के कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसकी मृत्यु के बाद गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग हवेली से डरावनी चीखें और रोने की आवाजें सुनते थे। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक युवती को हवेली की खिड़की से झांकते हुए देखा है। गांव वालों ने धीरे धीरे इस हवेली से दूर रहना शुरू कर दिया। वे मानते थे कि रश्मि की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई है और वह एक कुंवारी चुड़ैल बन गई है। कुछ साहसी युवाओं ने हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे वापस लौटकर नहीं आए। जो लोग वापस लौटे वे बेहद डरे हुए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने हवेली के अंदर अजीब गरीब घटनाएं देखी थी। किसी ने बताया कि उसे किसी ने धक्का दिया, किसी ने कहा कि उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रश्मि की आत्मा को शांति नहीं मिली है और इसलिए वह भटक रही है। उन्होंने कई बार पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी भी उपाय से कोई फर्क नहीं पड़ा। रश्मि की आत्मा और भी भयानक होती चली गई। एक रात गांव के एक साहसी युवक रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। वह पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक मशाल, गले में भगवान की माला और मन में साहस भरा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। उसकी मशाल की लौ अचानक तेज हो गई और फिर बुझने लगी। रामू ने खुद को संभाला और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और चारों ओर फैला अंधेरा। रामू ने मशाल को फिर से जलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसे ऊपर के कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे के पास पहुंचकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। कमरे के बीचों बीच एक कुंवारी युवती की आत्मा सफेद साड़ी में लिपटी हुई हवा में लटक रही थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख और क्रोध झलक रहा था। रामू ने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने धीमे धीमे आवाज में कहा, मैं रश्मि हूँ। मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। मुझे शांति चाहिए। रामू ने पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रश्मि ने उत्तर दिया, मुझे मेरे मंगेतर के साथ फिर से मिलना है। मेरी असमय मृत्यु के कारण मेरी आत्मा भटक रही है। रामू ने समझा कि उसे रश्मि के मंगेतर की आत्मा को भी बुलाना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों और पंडितों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि रश्मि के मंगेतर की आत्मा को बुलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। रामू ने सभी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की और एक रात पंडितों के साथ हवेली में गया। पंडितों ने मंत्रों का जाप शुरू किया और विशेष अनुष्ठान किया। कुछ देर बाद हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और रश्मि के मंगेतर की आत्मा वहां प्रकट हुई। रश्मि की आत्मा ने उसे देखते ही कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रश्मि और उसके मंगेतर की आत्माओं ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे दोनों हवा में घुल गए। हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। अब वहां किसी भी प्रकार की डरावनी आवाजें और घटनाएं नहीं होती थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हवेली को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। इस घटना के बाद रामू को गांव में एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। रश्मि की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव वालों ने उस हवेली की मरम्मत की और उसे एक स्मारक के रूप में रखा। अब वह हवेली गांव के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी कि सच्चाई और साहस से किसी